हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज देखिए एक वीडियो में एक टॉपिक लेके आऊँ दोस्तों, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का पता कैसे लगाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन में आपको पूछा जा रहा है। अगर आप लोग के सामने भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो मैं आपको आज इस क्वेश्चन को निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ आपको सिखाऊंगा। देखिए उससे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ मैंने लिखी है कि अगर हर सेम हो या अंश सेम हो, मतलब आप अगर आपके हर सेम हो और अंश सेम हो तो उनमें कौन सी भिन्न बड़ी होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरीके का हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए आप वन बाय वन सीखोगे तो सब चीज़ें समझ में आती चली जाती है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है जिस अगर कभी हर आपका सेम हो चीज़ों में, ठीक है, आपका हर सेम हो तो क्या होता है, जो अंश हमारा जो सबसे बड़ा होता है वो हमारी बड़ी भिन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर 12 है बड़ा, तो ये बड़ी भिन्न हो गई, और जो हमारा ये एक छोटा है तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई। ठीक है, बाकी ये बीच की बात नहीं होती, कभी भी बड़े और छोटे की बात होती है। तो इसलिए इस अगर कभी आपके सामने दिखाई दे हर उसके सेम हो, तो हर सेम होने के कारण क्या होता है, ऊपर वाली भिन्न आपकी जो है कि जो सबसे जो बड़ा अंश होता है वो बड़ी हो जाती है, और जो छोटा अंश होता है वो हमारी छोटी हो जाती है। ठीक है, पर ऐसे ही इसमें भी देखो, आप देखोगे अगर हर आपके सेम है, जैसे कि आपका हर सेम है 15 है, तो जो सबसे बड़ा आपका अंश होगा, अंश जैसे कि अंश दोस्तों ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को भिन्न में हर कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये इसका बड़ा है तो ये हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। कौन सी, जो जिसका अंश बड़ा है। ठीक है, अगर हर हमारे सेम हो तो आप देखिए यहाँ पर आपका हर सेम है तो इसका जो अंश छोटा है 12 है, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, यहाँ मतलब छोटी हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी और ये आपकी छोटी हो जाएगी। पर अगर हमारे अंश सेम हो दोस्तों, अगर हमारे कभी अंश सेम हो ऊपर के, तो क्या होता है, जो हमारा अंश में क्या होता है, जो सबसे छोटा हर होगा दोस्तों, ये सबसे छोटा हर, जैसे इसमें आपका 12 9 11 में 7 सबसे छोटा है, तो ये छोटा हर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्यों होगी मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे बड़ा हर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा ये है, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ी भिन्न ये है, पर ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, कौन क्या होगी, सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी, जिसका हर छोटा होगा। हर छोटा होने से भिन्न भी छोटी हो जाती है। ठीक है, और जो मतलब भिन्न बड़ी हो जाती है, हर अगर बड़ा हो तो भिन्न छोटी हो जाती है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका कौन सी दोस्तों बता सकते हो आप, हर अंश तो आपके सेम है, तो जो सबसे बड़ा है ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, जिसका हर सबसे बड़ा हो वो जो सबसे छोटी हो जाएगी, और जिसका हर सबसे मतलब जिसका हर सबसे बड़ा हो ये छोटा हो, छोटा ये 12 है तो ये सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, उल्टा हो जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है। अगर जो जो छोटा होता है हमारा नीचे वाला हर, छोटे वाला हर होता है, तो वो हमारी संख्या सबसे बड़ी हो जाती है, और जो हमारा सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। हम अब आगे हम देखे करेंगे क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो आप किस तरीके से जल्दी कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ और उसके बदले लिखता हूँ क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। एक यहाँ पर मैंने लिखा है, एक भिन्न है 2/5, एक भिन्न है आपकी 9/7, एक है 7/3 और एक है आपकी 4/5। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। पहले बड़ी बताएंगे फिर छोटी भी बता देंगे, कोई नहीं। ठीक है, तो कैसे आप पता लगाओगे सबसे बड़ी और छोटी भिन्न का। यहाँ पर देखिए इसके दो तरीके होते हैं। पहला तो सबका या तो हर सेम कर लीजिए आप, उस तरीके से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो या फिर इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हर आप सेम करोगे तो क्या करोगे, सबका इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं इसको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। सीधे आपको ऊपर वाले से गुणा इससे करनी है और इसकी गुणा इससे करनी है। इन दोनों में आपको पता लग जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, क्यों, मैंने पहले बताया अगर आपका हर सेम हो जाए, मतलब जो नीचे वाला आपका अगर बराबर हो, तो ऊपर वाला जो बड़ा होता है, अंश जो आपका बड़ा होता है, वो आपकी सेम हो जाती है। तो इनका आप एलसीएम अगर निकालोगे, नीचे दोनों का जो भी आएगा 7 पंजे 35 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप इसकी इससे उल्टी होती है, इसकी इससे उल्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता ही है। तो उसके बाद क्या होगा, हमें जिसका भी हर साइड बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो आपका नीचे आ जाता है, तो इसकी इससे उल्टो करोगे कितना आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया। इससे ऊपर वाले से करोगे तो कितना होगा, 9 पंजे 45। तो कौन सी वाली भिन्न बड़ी हुई, 9 पंजे 45, आपकी ये भिन्न बड़ी हुई। इसको आप काट दोगे अगर बड़ी निकाल रहे हैं तो। ठीक है, इससे बड़ी ये वाली हो गई, ये हो गई। अब इसको आप देखोगे, इसके बाद ये बड़ी होगी, तो अब इन दोनों का करोगे। ठीक है,
इन दोनों को हम करेंगे तो इन दोनों का फिर इससे इंटू फिर इससे इंटू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, इसके इंटू इससे इंटू हो जाएगी तो क्या होगा, 9 कम 9 9 9 27। ठीक है, पहले इन दोनों का एलसीएम देख लेते हैं, 7 या 21। ठीक है, तो 9 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 27। ठीक है, 27। अब इसकी इससे इंटू करो, 7 7 49। कौन सी भिन्न बड़ी हुई आपकी, जिसका अंश बड़ा हो जाता है। ठीक है, अंश बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये वाली भिन्न मेरी बड़ी हो गई, ये छोटी रह गई। 27 आया, इसको इससे इंटू करके यहाँ, तो ये छोटी रह गई और ये मेरी बड़ी हो गई। कौन सी, 7/3 वाली। अब इसकी इससे आगे और कर लीजिए, इन दोनों का देख लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 5 या 15। इसकी इससे इंटू होगी और इसकी इससे इंटू होगी, ये भी आपकी कैंसिल हो गई, क्योंकि अभी हम बड़ी की बात कर रहे हैं। तो बड़ी की आप बात करोगे तो क्या होगा, अब इसकी इससे इंटू होगी, 5 7 35 आपका ये हो चुका है। और इसका देखोगे तो 4 कम 4 4 2 4 3 12। तो बड़ा कौन सा है, 35 आपका बड़ा है। इसका मतलब ये 7/3 है, ये हमारी इसकी बड़ी भिन्न हो जाएगी। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/3 हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब मैं छोटी की बात करूँ तो छोटी कैसे पता लगेगा, देखिए छोटी आप कैसे देखोगे, इससे बड़ी ये थी, इससे बड़ी ये है, मतलब इससे बड़ी ये थी और ये बड़ी है, उसके बाद आपकी ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर पता लगाऊं कि छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी आपकी ये थी, तो कौन सी, 2/5। ठीक है, 2/5 आपकी सबसे छोटी भिन्न थी यहाँ पर। और ऐसे भी नहीं, छोटी भिन्न पता लगाने के लिए आपको कभी छोटी भिन्न पूछी जाए तो दोबारा से आपको इसमें कट कर करना, ये मैंने लिखा था, खाली इतना टाइम इसमें नहीं लगाना, सिर्फ सीधे सीधे आपको डायरेक्ट लिखते चले जाना है। ठीक है, मैं दोबारा से एक लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे छोटी भिन्न किसी उसमें। जैसे कि आपका 2/7 हो गया, 5/2 हो गया, वो 5/4 हो गया, और 9/3 हो गया, और 7/6 हो गया। इनमें आप बताओ अब छोटी भिन्न कैसे पता लगाओगे। देखिए इसकी इंटू इससे हो जाएगी, इसकी इंटू इससे हो जाएगी। ठीक है, छोटी भिन्न का हम पता लगाएंगे कि इसका छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो छोटी भिन्न का हम इसमें पता लगाने वाले हैं। तो 5 दूनी आपका, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, और इससे इंटू करोगे, 7 कम 7 दूनी 7 7 चौका 28 आपका हो गया। तो 28 बड़ा है कि 10, तो 28 बड़ा है। तो छोटी की बात कर रहे हैं, इसको हम काट देंगे। ठीक है, ये रखते हुए चलेंगे आगे, इस वाली भिन्न का इस वाली भिन्न का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया इधर देखोगे 15 हो गया, अभी 10 को काट दोगे, इस वाली भिन्न का पता लगा लिया तो 5 तिया 15 हो गया। इससे यहाँ देखोगे तो 9 1 9 9 2 18 9 23 9 चौक 36 आपका हो गया। कौन सी वाली बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये बड़ी हो गई आपकी, ये छोटी रह गई। ठीक है, तो इसको भी आप काट दोगे। तो अब कौन कौन सी भिन्न रह गई आपकी, ये वाली 5/4 और 7/6। ठीक है, इन दोनों को आप देखोगे इनमें से कौन बड़ी है, तो बड़ी हटा देंगे, फिर हमें छोटी चाहिए ना, छोटी पूछा गया है तो छोटी की बात करेंगे, तो इसकी इससे इंटू इससे इससे इंटू होगी। ठीक है, तो देखिए 6 पंजे 30 आपका यहाँ आ चुका है, और 7 कम 7 7 दूनी 14 7 के 7 चौक 28। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, ये 30 बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ी हो गई। ठीक है, इससे ये बड़ी हो गई। तो सबसे छोटी आपकी कौन सी आई दोस्तों, सबसे छोटी मेरी ये आ गई, 7/6 मेरी सबसे छोटी भिन्न इसमें है। ठीक है, छोटी भिन्न है। आप यहाँ देखोगे आपको लगेगा कि ये वाली छोटी भिन्न है, ये छोटी है, क्यों, क्योंकि ये इसका 5 है। अब आपको लोगों छोटी छोटी संख्या है तो छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बड़ी बड़ी संख्याएं भी छोटी रह जाती है। क्यों, क्योंकि उसके हर के गैप के कारण, और उसके कारण आप कभी कभी होता है कि सिर्फ छोटी भिन्न भी सबसे छोटी हो जाती है। तो आपने देखा कितनी आसानी पूर्वक हमने इसमें पता लगाया कि छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, 1 बाय 1 एक दूसरे का इंटू करना है। चलिए मैं 1 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न का बताने वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पेपर में पूछे जा रहे हैं, अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन में बड़ा सा लिखता हूँ थोड़ा, 22/11 और 15/16 और 9/18 और 12/10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और पूछा गया है इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताओ, या फिर बड़ी की बात करूँगा, सिर्फ बड़ी भिन्न का ज़्यादा आता है। ठीक है, छोटी का कम ही आता है, बड़ी का ज़्यादा आता है। तो आपका छोटी का कम आएगा तो बड़ी का ज़्यादा आता है। तो बड़ी की बात करेंगे, बड़ी भिन्न कौन कैसे निकालोगे, देखिए छोटी भी आप निकाल सकते हो, उसको छोटे वाले को काटते जाइए, बड़े वाले में बड़े वाले को काटते जाते हैं। वही सीधे सीधे इसकी इससे इंटू कर लेनी है, ऊपर वाले से इसकी इंटू करोगे। ठीक है, और इसकी इससे इंटू करोगे, अगर बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं कभी, बाकी ऐसे इतने बड़े नंबर नहीं देते, नंबर छोटे छोटे आते हैं, पर कभी कभी बड़े नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इन भिन्नों को आप छोटी करना है। छोटी कैसे करोगे, इसको आप देखोगे 11 और ये 22 है, मैं इसको देखूंगा 11 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार, ऊपर वाला 2 बार और नीचे वाला 1 बार।
ठीक है, कट गया। एक 2/1 दिया, फिर 2 बना दिया मैंने, इसको इतना छोटा कर दिया। अब ये देखोगे, इसको काटोगे आप तो ये कट जाएगा मेरा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 4 5 15, 3 से भी नहीं कटता, 4 से भी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, कोई नहीं, 15/16 कर लेंगे। फिलहाल छोटा तो हमारी हो ही रही है, ठीक है। अभी इसको छोटा कर दोगे आप, 9/18 है, 9/18 को 9 से तो कट जाएगा ये 9 से कट जाएगा एक बार, ये 9 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 1/2 बना दिया। इसको आप 12/10 को भी काट सकते हो। किससे काटोगे 12/10 को, 5 से काट दीजिए इसको। 5 से नहीं कटेगा ये, तो 2 से काट दीजिए। पहले 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, मतलब 6/5 आ गया। बताइए, इतनी बड़ी बड़ी भिन्ती हमने इतनी छोटी छोटी भिन्न इसको बना लेनी है पहले तो, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानीपूर्वक हो सके, ठीक है। अब बता दीजिए इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है। बड़ी भी बताएंगे, छोटी भी बताएंगे, दोनों बता देंगे। चलो बड़ी भिन्न बता दीजिए कौन सी है। कैसे बताओगे बड़ी, इसकी इससे इंटू कर लेनी है। 16 दूनी 32 आपका हो गया, 32 हो गया, 15 एकम 15। तो बड़ी वाली कौन सी हुई, बड़ी कौन सी हुई, ये हुई हमारी 2 होगी बड़ी, ठीक है। ये छोटी होगी, इसको काट देंगे, तो ये वाली बड़ी हो गई। अब 2/1 है और 1/2 है, तो मतलब जो आपकी ये 2/1 है या फिर 2 है और 1/2 है, तो इसकी इससे इंटू कर कितने होगा, 4 हो गया। इससे 1 ही रह गया। तो इनमें बड़ी कौन हुआ, ये 2 हुआ बड़ा, ठीक है। ये 2 वाली 2 बड़ी आ गई, क्योंकि इसका 4 आ गया है ना, तो ये 2 बड़ी आ गई। तो इसका मतलब 2 इससे, अब ये भी ले गई, अब ये भी छोटी होगी, इसको भी काट देंगे। क्या बचा, 6/5। इसका मतलब 2 जो बची वो, और जो 6 जो एक नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको हर अंश का पता रहे, बाकी इसकी ज़रूरत भी नहीं है लिखने की, ठीक है। और 5, अब इन दोनों में बड़ी कौन है, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। तो देखिए लास्ट तक भी हमारा कौन सा बड़ी आती रही, ये हमारा 2 बड़ी आती रही, ठीक है। ये बड़ी, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, ये नहीं हुई, ये आपकी हुई 22/11, ठीक है। 22/11 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हुई। अब सबसे छोटी कैसे पता लगाओगे इसमें, देखिए सबसे छोटी कैसे पता लगानी है। जैसे कि अभी हम करते हुए चले थे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने किया था, इससे आपकी छोटे कर दिए थे, इससे इंटू हुई थी, इसकी इससे इंटू हुई थी। ये 15 यहाँ पर आ गया था, ये 15 यहाँ पर आ गया था, तो हमने ये 15 ये वाली भिन्न छोड़ दी थी। अब ये बड़ी हो गई ना, इससे बड़ी हो गई, 32 है, ये 15 है, तो अब सिर्फ कौन सी वाली भिन्न लेंगे हम, ये वाली भिन्न लेंगे। कौन सी वाली, बड़ी तो मैंने आपको बता दी, ये हमारी बड़ी है। अब आप छोटी पता लगाओगे, छोटी कौन सी है, ठीक है। छोटी पता कैसे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा हो गया, ये छोटा गया, इसको छोड़ देंगे, ये बड़ा वाला छोटा वाला लेंगे। छोटा वाला ये लिया, तो अब इसके कर लीजिए, इसकी इससे इंटू होगी, इसकी इससे इंटू होगी, ठीक है। अब ये 15 भी आप मिटा दीजिए, यहाँ से इसके साथ थे ना, तो अब इसके साथ अलग करेंगे। तो 15 दूनी आपका 30 हो गया, 15 दूनी 30 और 16 एकम 16। बताओ कौन सी वाली बड़ी हुई, कौन सी वाली बड़ी हुई, 30। फिर ये बड़ी हो गई, ये फिर छोटी हो गई, इसका मतलब ये 1/2 छोटा है, तो ये भी आप हटा दोगे, फिर मिटा देंगे डायरेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो छोटी निकालनी है, अब इन दोनों से देखेंगे, तो इन दोनों को आप देखोगे, तो इसकी इससे फिर, इसकी इससे फिर, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 आपका हो गया, और 6 एकम इसका, इस पर 5 एकम 5 हो गया, और 6 दूनी आपका कितना हो गया, 12 हो गया। तो कौन सी वाली छोटी हुई, ये छोटी हुई, 1/2 छोटी होती आई। तो 1/2 किसका मान था, इसका मान था। इसका मतलब छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली मेरी छोटी भिन्न है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। अगर बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो इस तरीके से आप आसानी पूर्वक कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। ये बड़ी छोटी भिन्न निकालने वाला क्वेश्चन दोस्तों आप कर ही लोगे। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, समझ में आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और आखिरी तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल सकती है जो कि आपको कंपटीशन की तैयारी में बहुत बहुत मदद कर सकती है दोस्तों। और इसी वीडियो आगे मैं बनाता रहूँगा, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। कंपटीशन के लेवल की वीडियो मैं बनाता हूँ, और ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत ज़रूर दोस्तों लाभदायक होंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो नहीं तो दोस्तों एक लाइक में आपका कुछ नहीं बिगड़ता, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।